जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 25 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 24 तक फुल सोल्यूशन कर चुके हैं, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन करने वाला है फ्रेंड्स, ये आपका बिहार पुलिस का है, जो कि खान सर का निकाला हुआ प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 55 टोटल प्रैक्टिस सेट करने वाले, जिसमें से हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट तक पहुँच गए हैं। और जिन लोगों को इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग यानी कि इसका PDF प्रोवाइड कर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का प्रथम यानी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका आज का जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा यानी कि 12/1/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका प्रारंभ 1966 के खरीफ ऋतु में हुआ था, ये तो बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग से हुआ, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेशों को मिला, ये भी बिल्कुल राइट है। और यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका जो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो क्या होता है, तो 0 और 1 के बीच में आपका होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग भी साथ साथ यानी कि साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए फ्रेंड्स। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। जितने लोगों का 70+ क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, उसको मेरी तरफ से एक पेन पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उपसौर की स्थिति बनती है। यह एक होता है आपका अपसौर, एक होता है आपका उपसौर। तो उपसौर की जो स्थिति बनता है आपका 3 जनवरी को बनता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो ये जो आपका किसके अनुसार है, तो ये जो आपका हो जाएगा ये है आपका मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार, मार्शल के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि वहाँ पे क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था फर्डिनेंड के साराजेवा की हत्या, यानी कि वहाँ का जो राजा था उसका क्या कर दिया गया था फ्रेंड्स, उसका राजकुमार का हत्या कर दिया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था, दूसरा विश्व युद्ध का जो कारण था यानी कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। जैसे कि अशुद्ध यानी कि गलत कौन सा लिखा हुआ है वो बताना है। तो देखिए अनिष्ट ये बिल्कुल सही है, तदुपरांत ये भी सही है, दुर्वस्था ये क्या आपका गलत लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी के सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बालाथल क्या हो जाएगा, बालाथल जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि रोपड़ हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, ये सब आपका किससे संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला है 8, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है, तो वो जो आपका होता है अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जो हमारा कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरती है, 8 राज्य गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या बोल रहा है, उत्तर में, यानी कि ये कर्क रेखा के ऊपरी कौन सा राज्य स्थित है वो बताना है। तो कर्क रेखा के जो ऊपर हो जाएगा आपका बिहार स्थित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार आपका क्या है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द प्रिडिक्टेड इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। जैसे कि दिया हुआ है स्विच आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, इसमें क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा सही है। तो इसमें देखिए हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी, आपका यहाँ पे राइट आंसर चूज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? राम खेल रहा है में कौन सा क्रिया? संक्रामक क्रिया, द्विक्रमक क्रिया, आक्रामक क्रिया या फिर नार्थक क्रिया? तो इसमें हो जाएगा सक्रामक क्रिया, यानी कि राम क्या कर रहा है? खेल रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सक्रामक क्रिया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का बताइएगा, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो ये जो किया है आपका 17 को किया था। कितना किया था? 17 को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलेमाइन, एक खनिज है जो जिससे होता है। कैलेमाइन में क्या मौजूद होता है? तो कैलेमाइन जो आपका हो जाएगा ZnCO3 आपका होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा जिंक ZnCO3। अगला है पुष्प के किस भाग में केसर उत्पन्न होता है? यानी कि पौधे के किस भाग से हम लोग को केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन जो आपका होता है वर्तिकांग वर्तिका से प्राप्त होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनियम आयन है। अमोनियम जो आयन है कैसा आयन है? तो अमोनियम जो हो जाएगा आपका एक संयुग्मी अम्ल है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? यानी कि कौन सा समिति है ना जो भारत का संविधान को मूल कर्तव्यों में सम्मिलित करने की सिफारिश किया गया था? वो किसके द्वारा किया गया था? सभी को पता होगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएगा 17 नंबर के क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 किसका होता है? मीथेन का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है, देखिए एक होता है हरित क्रांति के जनक विश्व में होता है, एक आपका होता है भारत में। तो सिर्फ यहाँ पे दे दिया हरित क्रांति का जनक, तो विश्व का ही लेकर चलेंगे, यानी कि नॉर्मल लॉग होगा। भारत में बोला हरित क्रांति का जनक तो स्वामीनाथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। यानी कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कौन भेजता है? जहाँ लोकसभा की सीट ज़्यादा रहेगा वही ना सबसे ज़्यादा भेजेगा। तो यहाँ पे जो देखिए लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार का है, कितना? 40। आंध्रा में कितना है? आंध्रा और राज्य में आपका 25 लोकसभा का सीट है। बिहार में लोकसभा का कितना सीट है? 40। आंध्र प्रदेश में 25 है और राजस्थान में भी आपका 25 है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज में गलत दिखाया गया है? तो कौन गलत दिखाया गया है? जैसे कि देखिए सोडियम पोटेशियम सोडियम लिथियम ये आपको बिल्कुल सही लिया गया है। एल्युमिनियम सिलिकॉन कार्बन बिल्कुल सही है। सोडियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम ये आपका क्या है? गलत लिया हुआ है। देखिए मैग्नीशियम पहले सोडियम होता फिर मैग्नीशियम होता उसके बाद एल्युमिनियम होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम को पहले कर दिया, मैग्नीशियम को बाद में कर दिया, जो कि आपका क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो शिकागो में कौन गए थे? तो विवेकानंद गए थे या दयानंद सरस्वती गए थे? आप लोग बताइएगा। तो वहाँ जो कहेंगे तो गए थे फ्रेंड्स शिकागो, जो यानी कि स्वामी विवेकानंद गए थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कार्टन जीन का आविष्कार किसने किया? चलिए सभी लोग बताइएगा कार्टन जीन का, सभी लोग बताओ जल्दी से जल्दी जो कार्टन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो एली हाइटनी ने किया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स एली हाइटनी के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य जो कि सुन सकता है तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन प्रबंधक तकनीक के जिसे PCR कहते हैं, PCR को विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो इसको जो विकसित किया गया था आपका मूलिस ने किया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम चूज गिवन द मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। जैसे कि आई नीड फॉर माई कार, यानी कि आई नीड यानी कि पेट्रोल,
फॉर माई कार, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर के क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है आपका फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट साइनोनिम। SHY का साइनोनिम हो जाएगा आपका COY यानी कोय, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव क्या होता है। यानी जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जीव क्या होता है, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होता है केचुआ होता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका केचुआ, जिससे क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो वो जो कहा जाता है आपका केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं हुआ है। तो ये जो आपका हो जाएगा मिल, क्या हो जाएगा आपका मिल, है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगे की चाल कितनी होती है। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगे की जो चाल होती है आपका Vp/d, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा Vp/d। कहने का मतलब एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगे की चाल Vp/d होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दलित साहित्य में झूठन आत्मकथा का लेखक कौन है। दलित का तो ये आपका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा बउआ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइएगा, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपुल्स वार ग्रुप्स किससे संबंधित है, तो ये जो आपका हो जाएगा नक्सलवाद से संबंधित है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नक्सलवाद किससे संबंधित है, सॉरी पीपुल्स वार जो संबंधित है नक्सलवाद से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो चुनाव सुधारों से कौन सा संबंधित नहीं है, तो वाईके लंघन समिति, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। जब कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख कौन थे, तो उसमें जो प्रमुख था आपका वो था माओ जेडोंग। क्या हो जाएगा, माओ जेडोंग, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू नेगेटिव टू assertive transformation for the sentence given below. There happens to be no smoke with our fire। इसमें क्या आपका निगेटिव से क्या करना है, पॉजिटिव की तरह बनाना है। तो इसमें जो हो जाएगा फायर इज ओनली वेयर स्मोक इज नहीं, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि वेन एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट्स करिएगा, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था। यानी कि जापान में जो रक्त क्रांति जो हुआ था वो कितना ईस्वी में हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था 1868 ईस्वी में हुआ था। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का स्थान आवंटित संबंधित है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथी अनुसूची, राज्य और संघ क्षेत्र चौथी अनुसूची। तीसरा में आपका हो जाएगा सपा, तो दूसरा में आपका हो जाएगा वेतन, पांचवा में SC ST हो जाएगा, छठा में हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में दिया एक किताब की अंकित मूल्य 800 रुपया, कितना है 800 रुपया है। क्रमागत छूट के पहचान 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है, द्वितीय छूट क्या हो वो निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग मैथ को स्किप करेंगे फ्रेंड्स। मैथ का स्किप करने का मतलब ये नहीं कि हमको मैथ नहीं आता है, बल्कि थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है फ्रेंड्स, जिसके कारण लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपका डिजिटल बोर्ड से नहीं बनता है फ्रेंड्स, ये आपका मोबाइल से वीडियो बनता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अभी साधन का कमी है फ्रेंड, जिसके कारण आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से उच्च चालक
कौन सा है? चलिए बताएगा, निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, कार्बन। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है आपका? सिल्वर यानी कि चांदी, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। और चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ये आपका होता है 47, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और संकेत क्या होता है चांदी का? Ag होता है। अब Au किसका होता है? Au जो आपका होता है सोना का होता है। 40 नंबर की क्वेश्चन में दिया प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो चुंबकीय प्रकृति आपका होता है वो होता है ऋणात्मक। क्या हिस्सा होता है? ऋणात्मक, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? प्रतिकूल कौन नहीं डालता? तो सामाजिक वानिकी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्रोमोसोम का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? तो सटन और एवं बोबरी के द्वारा दिया गया था। सटन और बोबरी, क्या हो जाएगा? सटन और बोबरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बउआ, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चला ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे राज्य, चलिए बताएगा क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका आया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र, 24 अक्टूबर 1945। सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासन के दरबार में टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो ये जो आया था आपका जागीर के दरबार में आया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का जो हिस्सा हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वेदांग। वेदांग जो है फ्रेंड्स वैदिक ग्रंथ साहित्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ही यूज्ड टू एग्जामाइन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर। चलिए बताएगा इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो इसका जो हिंदी हो जाएगा वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी घटना ई की प्रयोक्ता पीई से निरूपित की जाती है तो निश्चित घटना का सही अनुरूप क्या हो? निश्चित घटना का अनुरूप जो आपका होता है एक होता है। कितना होता है? एक होता है, यानी पी बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? सुभद्रा द्वारा जो लिखा गया था झांसी की रानी लिखा गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है, यानी कि झांसी की रानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अज्ञेय की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो ये जो आपका हो जाएगा यात्रा विधान से। किससे हो जाएगा? यात्रा विधान से हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इति प्लस आदि, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा इति प्लस आदि, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इत्यादि। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। संप्रभुता किसके द्वारा दिया गया था? तो लास्की बारकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो सबसे अधिक जो सीमा लगता है भारत को बांग्लादेश से के साथ लगता है। कितना लगता है? 40-96 जो लगता है आपका बांग्लादेश के साथ लगता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ कितना लगता है? 106 किलोमीटर नेपाल के साथ लगता है फ्रेंड्स। पाकिस्तान के साथ नेपाल के साथ 601 किलोमीटर, कितना? नेपाल के साथ 601 किलोमीटर आपका लगता है। और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ जो लगता है आपका 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ है, और नेपाल के साथ 601, बांग्लादेश के साथ 40-96। ठीक है,
आप लोग कमेंट्स करिएगा कि चीन और पाकिस्तान के साथ कितना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? तो ये जो किया गया है आपका कितना किया गया है, तो आपका यानी कि 3% निर्धारित की गई है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 55। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम था? वैद्यनाथ जो था आपका वो था नागार्जुन का मूल नाम था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन को जो नाम हो जाएगा लकड़ी का जलना, ये आपका क्या यानी कि रासायनिक। बाकी बर्फ़ जमना, बर्फ़ का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब आपका क्या है भौतिक परिवर्तन, बल्कि लड़की का जलना नहीं बल्कि लकड़ी का जलना क्या हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेरीकल्चर रेशम कीट हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम इज द न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द क्या हो जाएगा वो बताना है। एडिंग द कलेक्शन क्या हो जाएगा ऐड होगा तो कलेक्शन हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जिस दिन बादल छाया रहेगा उस दिन हम लोग सौर ऊर्जा से जल यानी कि विद्युत यानी कि ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला है ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत न्यून में से किसके कारण कम हो जाती है? ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत न्यून में से किसके कारण कम हो रही है? तो ये जो किसके कारण कम हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रहा है आपका फ्रेंड्स कम रहा है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रेयरी घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका, पम्पास अर्जेंटीना में है, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन सा गलत दिया हुआ है? तो देखिए वेल्ड जो आपका फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है गलत दिया हुआ है, यानी कि 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वेल्ड, जो कि कहाँ है दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पम्पास अर्जेंटीना में यानी कि दक्षिण अमेरिका में आता है, स्टेपीज यूरोप, वेल्ड जो है आपका यानी कि साउथ अफ्रीका में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किस धातु का जड़त्व सबसे अधिक होता है? किसका जड़त्व सबसे अधिक होता है? तो एक रेलगाड़ी का जो जितना ज़्यादा भारी रहेगा उसका उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? प्रस्तावना जो लिया गया आपका वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो आपका अमेरिका से लिया गया, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शीप और पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाली प्रथम अस्थायी उत्पादक क्या होता है? तो सबसे पहले जो आपको बनता है मैलिक एसिड बनता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गण पूर्ति क्या है? गण पूर्ति कितना होता है वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग एक साथ जा रहे हैं कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें जो भी अधिक हो, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 10,40,99,452 कितना था? 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या था 10 करोड़ था। ठीक है, 10,40,00,000 याद रखिएगा, 10,40,99,452। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में जो जाना जाता है आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी 72 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित शब्द क्या होगा? भागीरथ प्रयास। भागीरथ प्रयास का अर्थ हो जाएगा आपका कठिन तपस्या करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? ऑक्सीकरण के लिए सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा विद्युत धनी तत्व का निकलना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विद्युत धनी तत्व का निकलना, यानी कि धनात्मक निकलता है, यानी कि प्लस आयन क्या होता है अपना त्याग करता है, उसी को विद्युत धनात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास? कैमा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास ये कौन सा यानी कि था? तो ये आपको ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना, क्या तीव्र अधिक समावेश और सतत विकास ब्राह्मा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव किसका जा रहा है? तो आपका मिठास का, यानी कि मिठास नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि मैनेज में सफिक्स क्या होगा? एक होता है आपका सफिक्स, एक होता है आपका प्रीफिक्स। प्री पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। तो मैनेज क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा आपका? मैनेज का हो जाएगा आपका मैनेजमेंट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है फ्रेंड्स। यू विल हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बार बार सूखा, खेती वाला इलाका, साक्षरता के निम्न दर, पूंजी निर्माण का निम्न दर। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर क्या होगा। बिहार का पिछड़ापन का मुख्य कारण है कि पूंजी निर्माण का निम्न दर, यानी कि पूंजी यहाँ पे क्या है? कम है। पूंजी निर्माण होने का रास्ता बहुत ही कम है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिशिंग पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गैलपैगोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैलपैगोस कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। हिस्ट्री वाज टाउड बाय हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, यानी कि इसको क्या करना है? एक्टिव में। तो सी टाउड हिस्ट्री, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बोमेट संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेट संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये जो आपका हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। क्या हो जाएगा आपका? उत्सर्जन तंत्र का भाग है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? घनानंद के द्वारा कौन सा रचना नहीं दिया गया है? तो रस पीयूष निधि, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रस पीयूष निधि, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो बुशमैन किस में पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है आपका कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो यहाँ पे किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 88। कांच बनाने में किसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो कांच बनाने में जो हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स वो सिलिका का मुख्य रूप से यूज करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है न्यायमूर्ति पूछी आयोग किससे संबंधित है? तो न्यायमूर्ति जो पूछी हो जाएगा आपका वो केंद्र राज्य संबंध, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90।
भारत में भुगतान संतुलन में चालू खाता में रुपये के पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये जो किया गया था आपका 19 अगस्त 1994, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएगा नागरिक संबंधी उपबंध, नागरिक संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में? नागरिक भाग 2, 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, तो 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो मलेरिया का हो जाएगा आपका सिनकोना। क्या हो जाएगा आपका? सिनकोना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में कितने स्टूडेंट मारे गए थे? कितने स्टूडेंट को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पटना में? तो ये आपका 7 लोगों को मारकर हत्या कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इधर आपका मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए अगला है विश्व खुशहाली दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? खुशहाली रहेगा आपका 20 मार्च को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित में से लानोस, लानोस जो आपका हो जाएगा वही आपका दक्षिण अमेरिका, लानोस दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे दुग्ध शर्करा कहते हैं? लैक्टोज को कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लैक्टोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप लोग जाकर जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, और आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा कि सेशन कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार सभी लोग जय हिंद कमेंट्स में जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।